गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और उसके बीचों में संबंध स्थापित करें, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। ठीक है। इससे पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का लगभग 6 क्वेश्चन बना चुके थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख करके फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग को पता है कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10 की जो गणित की किताबें हैं उसमें हमारा पहला अध्याय जो है बहुपद का है। ठीक है। और काफी सारे बच्चों की इस टॉपिक में दिक्कत होती है, तो आज हम लोग इसको कम्प्लीटली समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 7वां देखते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 7t प्लस 10। ठीक है, यहाँ पे ये टी है। ठीक है, टी स्क्वायर है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलिए इसका हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। क्या निकाले? इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट हम 10 का फैक्टर करेंगे। 10 का फैक्टर करेंगे तो देखेंगे आपको 2 को 5 से अगर गुना करते हैं तो ये 10 आ जाता है। ठीक है, ये वाला टर्म। और 2 में अगर 5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 7 आ जाता है। ठीक है, अब करके देखिए। टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5t प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दो पद में हम लोग बांट लेंगे। तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो कहेंगे सर इसमें से टी कॉमन आ जाएगा। तो एक टी बाहर कर लेंगे तो दूसरा टी अंदर रह जाएगा। और प्लस में यहाँ पे 2t है तो 2 अंदर रह जाएगा। ठीक उस तरह से प्लस यहाँ पे लेंगे साइन, और यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें टी है इसमें टी नहीं है। यहाँ पे 5 के फैक्टर में यानी 5 के टेबल में देखेंगे, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 दूनी 10 भी आता है। तो टी प्लस 2, यानी ये टी यहाँ आ गया और ये 5 के फैक्टर में 10 दो बार में आता है तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ आएगी वही नंबर पद यहाँ भी आना चाहिए। अब देखिए इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। टी प्लस 5 एक पद आ गया और टी प्लस 2 अलग आ गया। अब दोनों जीरो को बराबर करेंगे तो टी प्लस 5 बराबर 0, देन टी बराबर माइनस का 5। तो एक जीरो हमारा ये आ गया, और दूसरा टी प्लस 2 बराबर 0, तो टी बराबर -2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो है एक अल्फा बराबर हमारा 5 आ गया, यानी अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 आ गया। ठीक ना? अब यहाँ से अगर हम बात करें दोनों को जिसमें संबंध स्थापित करने का, तो यहाँ पे क्या आएगा कि सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ए बराबर कितना है? कहेंगे सर ए का कोफिशिएंट ए क्या आएगा यहाँ पे? तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, गुणांक कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक है, तो हम एक लिखेंगे। तो बी बराबर कितना है? तो कहेंगे सर 7 है। सी बराबर कितना है? तो कहेंगे 10 है। ठीक ना? तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल बोलिए, योग बोलिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय। ठीक ना? अब अल्फा कितना है? तो कहेंगे सर -2। बीटा कितना है? तो -2, यानी अल्फा का -5 और बीटा -2 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे 7 है, और ए की कितनी है? तो 1 है। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, एक मिनट, 3 + 2, ठीक तो है। यहाँ पे आ जाएगा ये -2 बराबर 7, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस, सॉरी +7 बराबर 7। ये माइनस, ये तो माइनस में आ गया, इक्वल कहाँ हुआ? देखिए कहाँ गलत हो गया।
5 दूनी 10 और 5 2 7, ठीक है, ऑप्शन भी ठीक है। 1 मिनट जो, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो माइनस में है ही ना, दिया, ये माइनस कैसे बना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ माइनस छोटा था, समझ में आ गया सबको। चलिए, अब दूसरा जो है शून्य का गुणांक देखेंगे, गुणांक। शून्य का गुणांक में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। अब अल्फा कितना है तो कहेंगे सर -5, उन्हें बीटा कितना है तो -2, सी कितना है तो 10 और 1, 5 दूनी 10 प्लस का 10 और इधर भी 10 हो गया है ना, हेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको मिटाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है 3x² 3x² माइनस एक्स और -4, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया, हमारा गुणांक आ गया, तो इसको जो है करेंगे इससे गुना, ठीक है। तो आप 3 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे 12 आ गया, तो 12 आ गया, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, या तो 4 गुने 3 आएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे -x है, यानी माइनस का 1 आना चाहिए, तब उल्टा घटाएंगे, यानी 3 में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक ना। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 3x² प्लस 3x माइनस 4x-4, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, माइनस, यहाँ -x था तो 4 में से 3 जाएगा उल्टा, तभी जाके यहाँ -x बचेगा। अब 2 के कम्बिनेशन में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा कॉमन है 3x और यहाँ पे x प्लस 1, जैसे माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1 ना। अब देखिए, अब इसके साथ इसका कम्बिनेशन बनाइए तो 3x-4 और ये x प्लस 1, तो 3x-4 ये 0 के बराबर कर दीजिए, देन x बराबर 3x बराबर 4, देन x बराबर 4/3, तो ये हमारे एक तो वैल्यू 0 आ गया। दूसरा जो है x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर -1, यानी ये कह सकते हैं कि एक अल्फा बराबर हमारा 4/3 एंड बीटा बराबर -1 आ गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे, ABC पहले लिख लेंगे। ए की वैल्यू कहेंगे कितनी है तो कहेंगे सर 3 है, बी की वैल्यू कहेंगे कितनी है तो -1 है, और सी की वैल्यू -4 है, ठीक ना। अब शून्य का योग निकालेंगे, का योग, ठीक है। कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा कितनी है तो कहेंगे 4/3 है, प्लस बीटा कितनी है तो -1 है, इक्वल टू -b इधर है तो माइनस लगेगा, और ये -1 है तो -1/a कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/3 -1 बराबर इधर 1/3 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब इसको माइनस करेंगे 4-3/3, यानी इसका जो है ना कुछ नहीं तो 1 है, और दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 1/3, इधर भी आ गया 1/3, ये भी जो है हमारा इधर को आ जाए बराबर हो गया। अब देखिए शून्य का गुणांक निकालेंगे, हाँ, गुणांक ना, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा कितना है तो कहेंगे सर अल्फा तो 4/3 है, और बीटा कितना है गुने -1 है, बराबर सी कितना है तो कहेंगे सी है -4 और ए है कितना 3, ठीक
ठीक ना। अब -1 से गुना करेंगे तो ये -4/3 आ जाएगा, और इधर -4/3 ऑलरेडी है, तो ये भी दोनों बराबर हो गया। तो इस हिसाब से अगर सही होगा क्वेश्चन, हमारा सही शून्य निकलेगा, तो ये दोनों वेरीफाई भी होगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखो अब इसको भी मिटाना पड़ेगा। एक मिनट। आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनको, जो बच्चे क्लास 10th में, उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं खासकर उनको। आगे देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। प्रत्येक के लिए एक बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल, और गुणनफल गुणनफल क्रमशः निम्न है। देखिए फिर लाइट कट गया, जब क्लास लेते हैं तभी लाइट कट जाता है। क्रमशः निम्न है, ठीक ना। दिख रहा होगा आप लोग को, निम्न है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है ना। आप लोग को दिख रहा होगा। हम्म। अब देखिए, लाइट कट गया, थोड़ा सा अंधेरा आ गया होगा। प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब हमको यहाँ पर ना एक द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। इससे पहले हम लोग के पास द्विघात बहुपद दिया हुआ था, और बोला था शून्य ज्ञात कीजिए और उस शून्य का गुणनफल और योगफल का को सत्यापित कीजिए, लेकिन अब यहाँ पे उसका उल्टा जस्ट दिया हुआ है। तो इसके लिए ना एक हम जो है क्वेश्चन का जो है एक वो लिखेंगे, क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग के लिए, ठीक ना। यानी फॉर्मूला है ऐसे कि जो हमारा द्विघात बहुपद होगा इस तरह से होगा, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत समझ में आती है? तो ये हमारा एक, इस पे हम लोग इसको बैठाएंगे और हमारा बहुपद निकल के आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा ही हुआ है कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, पहला है जीरो, जीरो ही है, जीरो और √5, पहला है जीरो और रूट अंदर 5, ठीक ना। तो ये हमारा शून्यक नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत करिए, ये हमारा शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल दिया है। यानी हमारा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा जो शून्यक का
योग होता है ना वो दिया है, और जो अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल होता है ना वो कितना है, रूट अंदर 5 है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको अब जस्ट हम एक बहुपद के रूप में देना है, तो बहुपद के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो व्यापक होता है, जैसे पी ऑफ एक्स के इंडिकेट कर देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो माइनस 0 है, यानी 0 है अल्फा प्लस बीटा की जगह, तो एक्स हो गया, और प्लस में रूट अंदर 5। कोई दिक्कत, देखिए इस फॉर्मूला पे बैठा देना है और आपका निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस का रूट अंदर 5, तो ये हमारा आंसर। ठीक ना, ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लाइट कट जाता है फिर क्लास कम करना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि -3 और 2, -3 और 2 है। देखिए यहाँ भी वही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -3 और अल्फा इंटू बीटा 2 है। पुट कर दीजिए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो कहेंगे सर माइनस, ठीक है, और ये इसका 3 है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा 2 है, माइनस माइनस का एक्स है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को एकदम आसान लगता होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर अगला करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आसान है इसलिए थोड़ा सा फास्ट खींच रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 and 1, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है 1 and 1, यानी आपका शून्य का जो योग होता है का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वो 1 है, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। जैसे वही फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर डायरेक्ट वहां पुट कर देते हैं इसी पे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 1 है, तो माइनस का 1 का क्या लिखिए, ओनली एक्स लिख देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्लस का 1 है, तो यही हमारा बहुपद निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4:1। ठीक है, अब यहाँ पे 4:1 है, तो अल्फा, अब देखिए शून्य का जो योगफल है वो अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू 4, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके फिर से वही पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो 4x, और अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है, तो प्लस का 1 हो गया, तो हमारा बहुपद निकल के आ गया। कितना आसान है, बस अल्फा प्लस बीटा दोनों योगफल और गुणनफल दिया है, इस पे पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक ना, तो बहुत ज्यादा ही आसान है क्वेश्चन। अगला है थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिव है, अगला बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो -1/4 एंड 1/4, यानी एक जो है माइनस में दूसरा प्लस में, यानी आपका जो है अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूला पे हम रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, तो 1/4 एक्स, ठीक है, और प्लस 1/4, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, x/4 इसको हम लिख सकते हैं, प्लस 1/4 लिख सकते हैं। अब इसका देखो एलसीएम लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या 1 है, 4 इसका एलसीएम आएगा, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 4x² हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 करेंगे, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा 4x² प्लस x प्लस का
1 ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसको आप लोग करिए। ठीक है, तो यही होगा हमारा। थोड़ा लाइट कट गया तो यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जब तक कि आप लोग आगे बनाते रहिएगा।